Hello everyone. In previous videos we have discussed some numerical methods with their derivation and rate of convergence and also find the solution for system of linear equation with different methods. Next we are going to start a new topic numerical methods for numerical integration. जब हमने सबसे पहले फर्स्ट वीडियो डाला था इस numerical methods का तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि हम numerical methods को यूज क्यों करते हैं. तो हमने वहां पे देखा था कि कोई ना कोई इंटीग्रेशन में या फिर डिफरेंशियल इक्वेशन में या फिर इंटीग्रल इक्वेशन में ऐसी कुछ ना कुछ इक्वेशंस पड़ी रहती हैं जिनका सोल्यूशन हम इंटीग्रेशन या फिर डिफरेंशियल या फिर इंटीग्रल इक्वेशंस में सॉल्व नहीं कर सकते. ठीक है, तो उन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए न्यूमेरिकल मेथड के पास डिफरेंट मेथड्स हैं. तो अभी अब के लिए हम न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के लिए क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं. अगर इंटीग्रेशन में कहीं ना कहीं पे क्वेश्चन रुक जाते हैं, सॉल्व नहीं हो पाते, तो हम न्यूमेरिकल मेथड्स का यूज करके उन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे. जैसे हमारे पास है e ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स. अगर इसका देखना हो तो हमें इंटीग्रेशन में इसका सोल्यूशन नहीं मिलेगा, बट इसका सोल्यूशन हमें न्यूमेरिकल मेथड दे देगा. तो सबसे पहले हमारे पास ट्रेपजोडियल रूल. ठीक है, ये ट्रेपेजियम से बना है. ठीक है, अगर हमें कोई भी फंक्शन गिवन होगा y इक्वल्स टू एफ एक्स, कंटिन्यूअस फंक्शन गिवन होगा इन ए बी इंटरवल में, अगर उन्होंने कुछ ऐसा फाइंड आउट करने को बोला होगा इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ एक्स डी एक्स. अगर ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, मतलब हमें एरिया फाइंड आउट करना है अंडर द कर्व. यही काम करते हैं हम इंटीग्रेशन में. तो इसका एरिया फाइंड आउट करना है मुझे ए से बी तक. ये कोई भी फंक्शन जो गिवन है वो कंटिन्यूस गिवन है, तो मैंने ऐसी कोई कर्व बना ली. तो यहाँ पे ए पॉइंट है, ए ऑफ एफ ऑफ ए होगा. ये बी पॉइंट है तो बी ऑफ एफ ऑफ बी होगा. अभी ट्रेपजोडियल ने क्या किया, इसको सॉल्व करने के लिए ट्रेपजोडियल रूल बना है ट्रेपेजियम से. तो उसने जो एरिया था उसको ट्रेपेजियम में कन्वर्ट करने के लिए उसने क्या किया, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी, दोनों को कनेक्ट करती हुई ऐसे. ठीक है, तो उसने क्या किया, इस ट्रेपेजियम का एरिया निकाला. इसका एरिया क्या होगा, इसकी हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, ये वाली पैरेलल साइड है, ये नॉन पैरेलल साइड्स हैं. सम ऑफ पैरेलल साइड्स अगर ये ए है तो ये एफ ऑफ ए है, प्लस अगर ये बी है तो ये एफ ऑफ बी रहेगी. इनटू क्या होता है, जो हाइट होती है हमारी, हाइट इस केस में कौन सी रहेगी, नॉन पैरेलल साइड्स वाली, मतलब ये वाली. तो क्या बन जाएगी, बी माइनस ए. ट्रेपेजियम का एरिया ये होता है. उसने क्या किया, अभी अगर इसको हम सॉल्व करें, देखो तो मुझे एरिया तो ये वाला चाहिए था, बट अगर इसको देखूंगी तो ये वाला एरिया ये छोड़ देगा. स्ट्रेट लाइन वाला ट्रेपेजियम को देखें तो इसने इतना एरिया छोड़ दिया और ये वाला एरिया एक्स्ट्रा कवर कर लिया. ठीक है, तो उसने क्या किया, अच्छा रिजल्ट लाने के लिए, मतलब इससे तो रिजल्ट हमारा जो सोल्यूशन हमें चाहिए था वो नहीं मिलेगा. ठीक है, बट उसने क्या किया, इसको क्या किया, पार्टीशंस में डिवाइड कर लिया. अगर इसको हम छोटी छोटी पार्टीशंस में डिवाइड कर लें यहाँ पे, मतलब जो भी हमें इंटरवल गिवन होगा ए से बी तक का, अगर उसको हम सब इंटरवल्स में डिवाइड कर लें और उन सभी सब इंटरवल्स पे हम ट्रेपेजियम्स बना दें. यहाँ पे अगर ए, इसको एक्स नोड ले लो, हियर इज x1, x2, x3, x4, x5, x6, 7, 8 एंड लास्ट वन इज x9. ठीक है, अगर हम उसको सब इंटरवल्स में डिवाइड कर लिए और इन सभी पे हम ट्रेपेजियम बना दें, अगर हम यहां से, तो ये ऐसे जाएगा. ठीक है, अगर हम सभी ट्रेपेजियम्स में अभी इनको स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दो, ये ऐसे क्या, मतलब जितने हम क्लोज इंटरवल्स बनाएंगे, जितने ज्यादा इंटरवल्स बनाएंगे, वैसे हमारा जो आंसर आएगा एग्जैक्ट नहीं तो अप्रोक्सीमेट तो बहुत ज्यादा उसके क्लोज तो बन ही जाएगा. अगर आप डायरेक्ट करते हो इस स्ट्रेट लाइन से तो आपका आंसर बहुत गलत जाएगा, मतलब आंसर के पास भी नहीं पहुंचेगा. मतलब इतना एरिया ये छोड़ देगा, यहाँ से एक्स्ट्रा एरिया ने कवर कर लिया. अगर हम इसको छोटे छोटे इंटरवल्स में डिवाइड कर दिया है तो अब उनपे अगर हम ट्रेपेजियम ड्रॉ करते हैं तो इसने एरिया ऑलमोस्ट काफी हद तक कवर कर लिया है. अगर रहेगा थोड़ा बहुत रह जाएगा, मतलब जो पीछे वाला था उससे इसने छोटी छोटी ट्रेपेजियम्स ने ज्यादा अच्छा रिजल्ट लाके दिया है. ठीक है, उसने इसी को पे काम किया. अगर ये हमारे पास x नॉट है तो फंक्शन में डालने के बाद जो वैल्यू मिलेगी मैं उसको y नॉट लिख सकती हूँ. y नॉट, हियर इज x1, y1, y2, इनकी लेंथ देख रही हूँ अभी के लिए, y3, y4, y5, y6, 7, 8 एंड y9. ठीक है, तो
तो उसने इसी से ही फॉर्मूला बनाया है, इसी से हमें फॉर्मूला याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, यहां से ही फॉर्मूला ड्राइव होगा। वो कैसे होगा, सबसे पहले तो हमें क्या लगाना है, हाफ, ठीक है, इनटू, मतलब सभी ट्रेपेजियम्स का करके चलेंगे हम। सबसे पहले इस ट्रेपेजियम को अगर हम देखें तो क्या होता है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड्स क्या है, y0 प्लस y1 इनटू, इनटू क्या होगा इनका लेंथ, लेंथ हाइट, दैट मीन्स x1 माइनस x0। अभी जो हमने इस ए बी इंटरवल को, ठीक है, डिवाइड किया है, तो उन सभी की जो हाइट होगी, जो डिस्टेंस होगा, सभी इंटरवल की लेंथ होगी वो सेम होगी। तो इन सभी इंटरवल की लेंथ को हम दे देते हैं h, जो भी इनकी लेंथ है, ठीक है। तो यहां क्या बन जाएगा, इंटू h प्लस हाफ। अभी नेक्स्ट ट्रेपेजियम का देखते हैं, नेक्स्ट ये फर्स्ट हो गया, अभी नेक्स्ट का देखेंगे तो ये क्या बनेगा, y1 प्लस y2 इंटू अगेन h। ऐसे ही करते करते हम लास्ट तक पहुंच जाएंगे, तो उसका क्या बनेगा, हाफ इंटू y6 प्लस y7 इंटू h, ठीक है। अगर इसको हम रीअरेंज करके लिखें तो हाफ सब में आएगा तो कॉमन निकल जाएगा, और h सब में आ रहा है तो h/2 हो गया। अगर आप देखो ग्राफ में भी देखो, सिर्फ ये वाला y0 और y9 जो फर्स्ट और लास्ट है, ये हमने सिंगल टाइम देखा है, बाकी के जो सभी हैं वो कहीं ना कहीं दो इंटरवल्स में कॉमन बन रहे हैं। देखो ये y1 है, ये इस और इस इंटरवल दोनों में आ रहा है, मतलब कॉमन है। y2 इसमें और इसमें आ रहा है, दोनों में कॉमन है। y3 भी इसमें और इसमें आ रहा है, कॉमन है। सिर्फ y0 और y9 को छोड़ के बाकी के सभी दो दो इंटरवल्स में काउंट हो रहे हैं। आप यहां से भी देख सकते हो, y0 सिंगल टाइम तो y0 आ जाएगा, y1 यहां पे भी आया, y1 यहां पे भी आया, तो 2 टाइम्स इस पे y2 आएगा, उसमें नेक्स्ट में भी y2 आएगा। तो मतलब जो y9 है लास्ट वाला हमारा 6, 7, 8 एंड 9 था, यहाँ पे क्या होगा 8 और 9 होगा, ठीक है। तो लास्ट वाला y9 हमारे पास सिंगल टाइम आया है, उसके पहले जितने भी थे यहाँ से y1 से स्टार्ट होके कितने y8 तक सभी हमारे पास 2 टाइम्स आएंगे। तो यहां से हमारे पास ये वाला फॉर्मूला बन गया है। h जो होता है वो डिस्टेंस होता है जितनी आपकी लेंथ होती है सब इंटरवल्स की। अब उसको कैसे निकालते हैं, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ होगा कि इसको 3 सब इंटरवल्स में डिवाइड करो, या फिर 5 सब इंटरवल्स में डिवाइड करो, 4 इंटरवल्स में डिवाइड कर दो, ठीक है। तो ऐसा आपको गिवन होगा स्टेटमेंट में, या फिर उन्होंने इंटरवल्स में डिवाइड करके दिया हुआ होगा, ठीक है। तो वो कैसे होता है, अगर उनको 3 या 5 इंटरवल में आपके डिवाइड करना है तो b माइनस a, अगर आपको 3 में डिवाइड करना है तो डिवाइड कर दो 3, ये आपकी h बन जाएगी, ठीक है। अगर 5 इंटरवल्स में डिवाइड करना है तो इस डिवाइडेड बाय 5 कर दो, वो आपकी h बन जाएगी। तो हमारे पास h भी मिल जाएगा, हमें डिवाइड करना है उसको 2 से, और y0 जो वैल्यूज होंगे हम इंटरवल को डिवाइड करेंगे x0 y0, उसी से वैल्यूज बनेंगी सारी की सारी। तो ऐसे हमारे पास ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा। एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं इसका, कोई भी क्वेश्चन ले लो, इंटीग्रेशन करनी है आपको x² dx की, इंटरवल है हमारा 1 to 5। अगर इसको 3 सब इंटरवल्स में डिवाइड करने को बोला होगा उसने, बाय ट्रेपेजियडल रूल आपको सॉल्व करना है इसको 3 सब इंटरवल्स में डिवाइड करके। तो सबसे पहले तो मैं h निकालूंगी, ठीक है। वो क्या होगा 5 - 1 डिवाइडेड बाय 3, दैट इज इक्वल टू 4/3, ठीक है। मेरे पास h मिल गया। अभी मुझे क्या करना है, सबसे पहले जो पहला पॉइंट है वो तो 1 ही होगा, ये वाला 1। अभी इसको 3 सब इंटरवल्स में डिवाइड करना है तो उनके पॉइंट्स देख लेते हैं। तो 1 + 4/3, 1 + 2 टाइम्स 4/3, 1 + 3 टाइम्स 4/3, यही बनेंगे इसके पॉइंट्स, ठीक है। अगर इसको देखें तो ये 1 आएगा 7/3, here is 3, 8, 11/3, यहां से आ जाएगा 5, ठीक है। तो ये हमारा एक इंटरवल बन गया, ठीक है। ये दूसरा इंटरवल, ये तीसरा इंटरवल, हमने 3 सब इंटरवल्स में डिवाइड कर दिया। ये हमारे पास था x0, दिस इज x1, x2 एंड x3। तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग हमें फॉर्मूले में क्या चाहिए, h चाहिए, वो हमने निकाल लिया। y0 चाहिए, y1 चाहिए, y8, मतलब ये इन सभी की वैल्यूज चाहिए। मतलब मुझे क्या चाहिए, y0, y1, y2 एंड y3। अभी x0 है मेरे पास, x0 को अगर मैं यहाँ पे y इक्वल्स टू fx, इसे लिख लो y इक्वल्स टू fx, वेयर y इक्वल्स टू x² बनेगा। अभी हमारे पास fx क्या है हमारा, x²। अगर मैं x0 डालती हूँ 1 तो y0 कितना आ जाएगा 1। अगर x1 डाला 7/3 तो y1 कितना आएगा 49/9।
y2 कितना आएगा, x2 डाल दो, 121/9। y3 कितना आएगा, 5 डालेंगे तो 25। अभी मेरे पास देखो फॉर्मूले में क्या क्या चाहिए, h ये है मेरे पास, y0, y1, y2 अप टू कहां तक चाहिए, y3 तक चाहिए, ठीक है, तो वो भी है हमारे पास, तो हम इसको फॉर्मूले में डाल देंगे। फर्स्ट और लास्ट को एक टाइम ही लिखना है, 1 टाइम, सिंगल टाइम, और जो बीच वाले हैं उनका 2 टाइम्स करना है हमें। तो इस फॉर्मूले में क्या बनेगा हमारे पास, h/2 y0 प्लस लास्ट में हमारे पास है y3, 3 में डिवाइड किया हुआ है, तो 2 टाइम्स क्या आ जाएगा, y1 प्लस y2, ठीक है। तो इनकी वैल्यूज हैं, हम यहाँ पे डाल देंगे, चेक कर लेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका ऐसे ट्रेपेजोडियल। यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि ट्रेपेजोडियल रूल में जब हम सब इंटरवल्स में डिवाइड करते हैं तो क्या हमें इवन नंबर ऑफ सब इंटरवल्स में डिवाइड करना है या फिर ऑड नंबर ऑफ सब इंटरवल्स में। ऐसी रिस्ट्रिक्शन ट्रेपेजोडियल में रूल में बिल्कुल भी नहीं है। आप इवन में भी कन्वर्ट कर सकते हो, आप ऑड में भी कर सकते हो, या फिर स्टेटमेंट में जैसे गिवन होगा आप उसके अकॉर्डिंगली करके कर सकते हो सॉल्व। ऐसी रिस्ट्रिक्शन जिस मैथड्स में होगी वो आगे हम डिस्कस करेंगे कि हम उनको इवन इंटरवल्स में डिवाइड करना है या फिर ऑड नंबर ऑफ सब इंटरवल्स हमें बनाने होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है, ट्रेपेजोडियल रूल में अगर हमें जो फंक्शन दिया होता है yx, वो तो पहले हमें एक कर्व बनाई थी, ठीक है, कोई भी ऐसा बन सकता है, तो उसमें हमें क्या होता है कि अप्रोक्सीमेट रिजल्ट के पास पहुंच जाते हैं हम, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा या कुछ ना कुछ एरिया हम छोड़ देते हैं सॉल्व करते करते, ठीक है। चाहे जितने मर्जी नंबर ऑफ सब इंटरवल्स हम छोटे छोटे बना के चलें तो भी कहीं ना कहीं पे हमारे पास क्या आएगा, कुछ ना कुछ एरिया, कुछ ना कुछ बहुत स्मॉल पोर्शन हो सकता है एरिया का छूट जाए या फिर हम एक्स्ट्रा गेन कर लें, ठीक है। बट अगर हमें लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में लीनियर इक्वेशन दी हुई हो yx, वो कंटिन्यूअस फंक्शन है, अगर लीनियर इक्वेशन को हम ग्राफिकली देखें तो वो एक स्ट्रेट लाइन ही बनता है, ठीक है। ये हमने a से b और ये ax प्लस b का हमने कुछ ग्राफ ले लिया। अब ये खुद में एक ट्रेपेजियम बना हुआ है, यहां से यहां तक का एक खुद में ही ट्रेपेजियम बना हुआ है। अगर इसका आंसर हम निकालेंगे तो इसका आंसर हमें एग्जैक्ट आंसर ही मिलेगा। अगर इसको आपको सब इंटरवल्स में डिवाइड करना है तो भी हमें ये स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन ही मिलता जा रहा है, ठीक है। तो इस केस में हमें ना तो कुछ एक्स्ट्रा एरिया गेन कर रहे हैं, ठीक है, तो ना ही हमारा जो रिक्वायर्ड एरिया है हम उसको छोड़ के जा रहे हैं। तो इस केस में हमें जो एरिया मिलेगा वो एग्जैक्ट आंसर मिलेगा, एग्जैक्ट सोल्यूशन मिल जाएगा। ऐसे कर्व्स में हो सकता है हमें एरिया एग्जैक्ट नहीं मिले, ठीक है, अप्रोक्सीमेट मिल जाएगा इसमें हमें। बट ऐसी इक्वेशंस में जो खुद में एक लीनियर इक्वेशंस पड़ी हो तो खुद एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, ट्रेपेजियम बनेगी, तो उनमें हमें जो एरिया मिलेगा वो एग्जैक्ट आंसर मिल सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि ट्रेपेजियम रूल एग्जैक्ट आंसर देता है किस केस में, तो वो सिर्फ लीनियर इक्वेशंस के केस में ही हमें एग्जैक्ट आंसर देगा। अदरवाइज इसके बिना और कोई इक्वेशन है तो उसके अप्रोक्सीमेट आंसर हमें मिल सकते हैं, एग्जैक्ट नहीं मिल सकते। तो हमने ये लिख दिया यहाँ पे, ट्रेपेजोडियल रूल ऑलवेज गिव्स एग्जैक्ट सोल्यूशन व्हेन द फंक्शन इज लीनियर, ठीक है। जो फंक्शन लीनियर होगा तो हमें एग्जैक्ट सोल्यूशन मिलेगा। ये ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है। नेक्स्ट मुझे कुछ क्वेश्चन मिले। ट्रेपेजोडियल रूल फॉर फंक्शन दिस फ्रॉम a to b रिक्वायर्स द इंटरवल ab टू बी डिवाइडेड इनटू। क्या ट्रेपेजोडियल रूल में ऐसा कुछ है कि ab इंटरवल को हमें कितने सब इंटरवल्स में डिवाइड करना होगा। ए ऑप्शन है 2n सब इंटरवल्स में डिवाइड करना होगा ऑफ इक्वल लेंथ। नेक्स्ट इज 2n+1। यहाँ पे बोल रहा है कि इवन नंबर ऑफ सब इंटरवल्स, यहाँ पे बोल रहा है ऑड नंबर ऑफ सब इंटरवल्स विद इक्वल लेंथ। थर्ड बोल रहा है एनी नंबर ऑफ सब इंटरवल विद इक्वल लेंथ, ठीक है। ये बिल्कुल सही है, हमने डिस्कस किया था ये कि इसमें इवन या ऑड नंबर ऑफ सब इंटरवल्स में डिवाइड करने का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता। आप जितने चाहे उतने सब इंटरवल्स में इसको डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। तो थर्ड बिल्कुल सही है। फोर्थ देख लेते हैं, 3n सब इंटरवल बिल्कुल गलत है, ये भी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। अ कप पासिंग थ्रू दिस, ये वाले कुछ पॉइंट्स ये हैं, x के पॉइंट्स हैं, ये y के पॉइंट्स हैं। देन एरिया बाउंडेड बाय x इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल्स टू 4 बाय ट्रेपेजोडियल रूल। उसने सभी कुछ निकाल के दे दिया। ये आपको x मतलब ये आपको x0 है, x1 है, x2 है, x3 है। यहाँ पे क्या है, y1 है, y2 है, y3 है, y0 है, y1 है, y2 है एंड y3 है, ठीक है। तो हमें पता है इसने कितने सब इंटरवल्स में डिवाइड किया है, 1 से 4 तक का है जो हमारा इंटरवल, 1 से 4 तक का इंटरवल है, उसको कितने 1, 2 और 3 सब इंटरवल्स में डिवाइड किया हुआ है। तो h हमारे पास कितना है, 4 - 1/3,
3/3 इक्वल्स टू 1। आप यहां से भी चेक कर सकते हो, इनमें डिफरेंस जो है वो उसकी लेंथ होगी 2 - 1, 3 - 2, 4 - 3 इक्वल्स टू 1 इक्वल लेंथ आ रही है। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, फॉर्मूले में पुट करना है। एच हमारे पास है 1 डिवाइडेड बाई 2, जो फर्स्ट और लास्ट होता है उसको सिंगल टाइम फर्स्ट क्या है हमारे पास वाई नॉट दैट मीन्स 1 प्लस जो लास्ट है बाई 3 दैट मीन्स 16 और बाकी के सारे 2 टाइम्स 4 + 9। इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, वो क्या बनेगा हाफ 17 + 9 + 4 इज 13, 13 × 2 इज 26 which is equals to 3/4/2 which is equals to 21.5। ये हमारे पास बी ऑप्शन में पड़ा है 21.5। ठीक है, तो ऐसे करके आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर